1988, I was Deputy Commissioner of Police Crimes in Delhi. And those were the most violent times in the violent decade of 1980s. One day I got a call from the Lieutenant Governor of Delhi, the retired Air Marshal H.L. Kapoor, and he wanted me to join him at Jahangirpuri, one of the slum resettlement colonies in North Delhi. There was a big fire and Kapoor wanted me there. और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक अजीब माहौल था वहाँ का। मकान जल गए, लोग बिना घर बार के हो गए, बहुत सारे बच्चे सड़क पे आ गए। और ऐसा इत्तेफाक था कि उसी समय जो मेरा काम था, पुलिस का काम था, उसके अंदर हम लोग एक जुवेनाइल एड सेंटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बच्चों के लिए जो अलग अलग थानों में मिलते थे, 40-50 बच्चे दिल्ली में, या तो सोशल वर्कर्स उनको लेके आ जाते थे या पुलिस वाले लेके आ जाते थे। उनको कहीं रखने की जगह नहीं थी, उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं था। एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाज येट टू कम, सो इट ऑल कोइंसाइडेड बिटवीन द फायर इन 1988 इन जहांगीरपुरी and our preparation to create a center for children who were in need of care and protection, who were neglected and who were committing small crimes, insignificant crimes, which could be brought together. So that is how Prayas started in 1988. And then it again happened that three very big organizations, Delhi Police, because I was connected to Delhi Police, Delhi School of Social Work, which was greatly engaged in the social work, theoretical activities, and Shramik Vidyapeeth, which was perhaps that time Government of India's only program for the vocational training, for community-based activities of that type. These three organizations joined hands and Prayas was born. In the ashes of despair, cries of children entered the smoke-filled air. They had lost not just roofs over their heads, but their entire childhood. And in this darkest hour, a flicker of hope was born. Prayas. Prayas entered the land of Bihar in 1996, a state where the tracks whisper the stories of runaway children. And every child found around the city holds a darker reality of trafficking or of any form of abuse. बिहार में एक बिहार वॉलंटरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के नाम से जो एडॉप्शन प्रोग्राम्स चलते थे, उसमें हम लोगों ने शुरुआत की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। और बिहार और झारखंड तब एक ही था। एडॉप्शन प्रोग्राम से स्टार्ट होकर के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, इन तमाम एक्टिविटीज़ में प्रयास की शमूलियत हुई। प्रयास आगे बढ़ती गई और फिर वहाँ से लेकर के आज तक प्रयास के कम से कम मैं समझता हूँ कि 30-40 शाखाएँ बिहार में ऑपरेट कर रही हैं। In the year 2000, the ground shook in Gujarat. The earthquake left behind more than destruction. It left behind thousands of broken lives, waiting for someone to care. हमारी एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम दिल्ली से गई और भुज के इलाके में जो एपी सेंटर जहाँ था, जहाँ से भूकंप जोर से आई थी, वहाँ तक वो पहुँची। ऐसे जगह पे पहुँची जहाँ और लोग नहीं पहुँचे थे। और गुजरात में प्रयास की शुरुआत हुई इतने साल पहले 2002 में। और फिर वहाँ से धीरे धीरे करीब 29 गाँव में कम्युनिटी सेंटर्स के तौर पे हम लोगों ने शुरुआत की। बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की और फिर वहाँ पे कम्युनिटी के लोग आने लगे। और इसके अलावा फिर हम लोग अहमदाबाद में वहाँ बच्चों के लिए, जो सड़क के बच्चे थे, कामकाजी बच्चे थे, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे थे, उनके लिए हमने काम शुरू किया। और गुजरात में जो कार्यक्रम तब शुरू हुआ था वो आज तक चल रही है। In the Andaman and Nicobar Islands, where waves of tsunami wiped away entire villages, thousands suffered, amongst whom nearly 1/3 were children. Many of them either lost their lives or were left orphaned. Prayas stepped in to support. अंडमान में सबसे पहले हम लोगों ने चाइल्ड हेल्पलाइन की शुरुआत की। और चाइल्ड हेल्पलाइन ये 1098 जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा था, बच्चों के लिए, बेसहारा गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा था। और फिर चाइल्ड हेल्पलाइन के बाद हमने उन तमाम बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश की जो लोग ऑर्फन हो चुके थे, अनाथ हो चुके थे। और हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर में एक सेंटर खोला। उस सेंटर में सैकड़ों बच्चे आए जिनके माँ बाप परिवार नहीं थे, उनको लुक आफ्टर करने की कोशिश की। वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई और आगे चल के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए या कम्युनिटीज़ में काम करने के लिए
जन शिक्षण संस्थान की शुरुआत हुई और जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से हमारे कम से कम 30-40 सेंटर्स आइलैंड्स में चल रहे हैं। 2005 और 7 के बीच मैं डीजी पुलिस के तौर पे अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहा था। अरुणाचल एक सबसे बड़ा प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट का और बहुत दूर और ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं। और उस समय प्रयास का विकास हुआ और प्रयास अरुणाचल प्रदेश में 2 जिलों में, यानी पहले तो एक जिला था लोहित, अब लोहित और नामसाई जिलों में हम लोगों ने हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स आज भी चल रहे हैं। हजारों हजार लोग जिनके पास हेल्थ की सुविधाएं मौजूद नहीं थी, उनको हमने मदद किया है पिछले करीब 20 साल में अरुणाचल प्रदेश में। In the valleys of Kashmir, where many wandered without a place to call home, Prayas extended a hand of warmth and hope, offering not only shelter but also skill training and livelihood opportunities to help rebuild their lives. Responding to these need-based areas, Prayas, with its missionary zeal, has helped in getting lives back to normal in 12 states and union territories of India, namely Jammu and Kashmir, Delhi, Haryana, Bihar, Jharkhand, Assam, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli. In our journey of growth and outreach, we have now crossed borders, extending our presence to the United States, where a passionate group of supporters have come together to form the Friends of Prayas chapter. We are committed, dedicated, and actually excited to be working towards the objectives in the quintessential spirit of how Prayas in India does its work for underprivileged children, youth, and women. We will be taking this task forward not just for the underprivileged societies in India, but also here in the US. In Delhi's Jahangirpuri, where the fire once raged, a non-custodial home now stands. Here, young boys are nurtured, educated, and loved. And over the years, 60,000 children have lived and grown. In Tughlakabad, a similar home holds the stories of over thousands, rescued from forced labor and all different forms of abuse. लगभग यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा लड़कियाँ रहती है और उससे भी ज़्यादा यहाँ बच्चे आते हैं कम्युनिटी के। लगभग 200 बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि एजुकेशन के लिए आते हैं। ये बच्चे जो है डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड मैरिज, ऑर्फन। जो बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं वो ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके होते हैं, उनका पूरा कॉन्फिडेंस हिल चुका होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका होता है। उसके बावजूद भी वो डेयर करते हैं, एक अच्छा ड्रीम, एक अच्छा सपना देखना चाहते हैं। उस सपने को पूरा करने में हम सभी मिलकर के उनकी मदद करते हैं, उनको एक हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जाते हैं, उनको एक अच्छा स्किल देने की कोशिश करते हैं, उनको लाइवलीहुड क्रिएट करके देने की कोशिश करते हैं ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें और समाज का एक रोल मॉडल बने। बट आई मस्ट से प्रयास इज अ प्लेस वेयर ब्रोकन स्टोरी बिगिन टू हील। इंस्टीट्यूशनल केयर के अंदर हम न तो सिर्फ उनको रहने की जगह देते हैं, उनके कपड़े, उनके खाने, उनके मेडिकल केयर का भी इंतजाम हम करते हैं। एक ढंग से होलिस्टिक केयर करते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, यानी बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और रूल्स के मुताबिक जितने कार्यक्रम है वो पूरा करने पड़ते हैं। लेकिन जो और लोग हैं जैसे होमलेस रहे, उनके लिए भी हम लोग काफ़ी मदद करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, यानी आप ये मान के चलें कि इंस्टीट्यूशनल केयर में कम से कम हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मदद हम कर चुके हैं, पूरी तरह से कर चुके हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो डे केयर सेंटर्स हैं बच्चों को, जहाँ एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के प्रोग्राम चलते हैं, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, इससे कनेक्टेड जो सारे प्रोग्राम चलते हैं, इनमें कम से कम ये समझें कि 3 लाख के आसपास बच्चे हम देख चुके हैं, उनको पूरी तरह से हम लुक आफ्टर कर चुके हैं, मदद कर चुके हैं। Over the years, through its network of homes and shelters, Prayas has reached out to and cared for over 100,000 children, offering them not just a safe space, but hope, healing, and a chance to reclaim their childhood. For over 23 years, Prayas, in partnership with the Delhi government, ran an observation home at Delhi Gate under the Juvenile Justice Act, dedicated to children in conflict with the law. What began as a detention space
was transformed into a place of healing and hope. Children were given regular counseling, along with education and life skill training to help them rebuild their lives. This became the first ever model of its kind in India. For children who cannot go to schools or are not enrolled in formal education, Prayas brings school to them. Through its alternate education centers, such as Children's Hope Prayas and Naya Prayas, we bring hope, learnings, and new beginnings. Prayas has supported and empowered over 70,000 children through both formal and informal learning initiatives. A child's need is a child's right. And one of the core necessities for the well being of children is the freedom to express their thoughts and feelings. Through music, through dance, through Kala Shrishti, the children turn their pain into art, and through it, they speak what their voices couldn't for years. Through their own councils, Bal Sabhas, they learn to speak, advocate, and to lead. In the past, Prayas also ran and managed the 24-hour Childline 1098, where concerned citizens reported cases of children in distress. Prayas has extended critical support and intervention to nearly 48,000 children and individuals in distress. In 2025, building on this very foundation, the Prayas in Andaman has launched its own helpline, a dedicated service to provide immediate support and protection to those in need. Through Prayas Institute of Economic Empowerment, children and marginalized youth over 14 years are taught skills. From carpentry to computers, from screen printing to bakery, Prayas has turned classrooms into workshops of independence. जून 2005 में पाई की स्थापना जब हुई थी तो 20 सालों में लगभग लाखों की संख्या में हमारे बच्चे पास आउट हुए हैं, अच्छे जगहों पर उनका प्लेसमेंट हुआ है और वो लोग अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग जो कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो कोर्सेज हैं वो NSQF कोर्सेज हों जिसकी मान्यता पूरे देश में है। तो हमारा मूल मंत्र हमेशा से रहा है लर्निंग विद अर्निंग। Through Sanchay Prayas, survivors of trafficking have become entrepreneurs. They now run their own business, share profits, and most importantly, reclaim their pride. Through all its services, Prayas today serves nearly 50,000 individuals, both directly and indirectly on an everyday basis. आज के दिन प्रयास और प्रयास से जुड़ी हुई संस्थाएं 5 जन शिक्षण संस्थान, जिनमें 2 बिहार में है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है और एक दिल्ली में है और एक झारखंड में। ये 5 जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से हम लोग करीब 12-13 हज़ार ट्रेनीज़ को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिनको लाइवलीहुड मिलता है। युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये तमाम जगहों पे हमारे करीब 800 एम्प्लॉय फुल टाइम वर्कर्स काम करते हैं, जिनको हम को वर्कर्स कहते हैं। और को वर्कर्स के अलावा कम से कम 200-250 वॉलंटियर्स, इंटर्न्स हमारे साथ हर वक्त काम करते हैं। और आप ये समझें कि करीब 45 से 50 हज़ार बेनिफिशरीज रोज़ प्रयास में आते हैं। रोज़ उनका फुटफॉल है इतना ज़्यादा। और फिर एक प्रयास राष्ट्रीय संस्था के तौर पे उभरी, सामने आई, जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड अब्यूज़, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ये तमाम प्रोग्राम्स डेवलप करते चले गए। और फिर हम हर एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। सरकार के साथ अलग अलग जगहों पे हमारा काम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी साझेदारी। इसके अलावा हमारे करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम पूरी तरह से लुक आफ्टर कर चुके हैं या उनके जीवन में बुनियादी परिवर्तन ला चुके हैं। आज के संदर्भ में जब हम आगे देख रहे हैं, 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो प्रयास का जो ये काम है वो कम बड़ा काम नहीं है। ये पूरे के पूरे वॉलंटरी सेक्टर या सोशल सेक्टर का वो काम है जो गरीबों को, बेसहारा लोगों को, परेशान लोगों को, जिनकी खास समस्याएं हैं, जो सरकार पूरा नहीं कर सकती है, कॉर्पोरेट पूरा नहीं कर सकती है, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ये बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए हम एक बड़े मुहिम में शामिल हो रहे हैं, पूरे देश के साथ, सरकार के साथ और लोगों के साथ। Every child of Prayas carries a story of survival, of strength and of hope. Together, we can turn that hope into opportunity and give them the future they deserve. Let us come together in rebuilding childhoods, one life at a time. Stand with Prayas and be the reason a child sleeps safely tonight. Prayas is not just an organization, it's a movement, a light that keeps growing.
a belief that every child, every woman, and every forgotten soul deserves a chance to smile. Prayas is hope.